वेलकम टू नेटमॉक। चलिए करंट अफेयर्स और एमसीक्यूज की शुरुआत करते हैं। जो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, प्रणब मुखर्जी सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ए 15th, बी 16th, सी 17th या डी 13th। जो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो है डी इज द करेक्ट आंसर 13th। इनका जो टेन्योर था, ही वॉज द प्रेसिडेंट फ्रॉम 2012 to 2017 and he has recently passed away on 31st of August 2020। प्रणब मुखर्जी का जन्म हुआ था 11 दिसंबर 1935 में इन वेस्ट बंगाल। 1980 में प्रणब मुखर्जी वॉज डेजिग्नेटेड एज द लोकसभा लीडर। 1980 में 1984 का एक ये फैक्ट आप ध्यान रख सकते हैं। 1984 में एक्स प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी वॉज इलेक्टेड एज द बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर इन द वर्ल्ड बाय यूरो मनी मैगजीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडिया एम्स टू अचीव 100 million tons of coal gasification target by A 2022, B 2025, C 2030 या D 2040। So the correct answer is C, that is 2030। कोल गैसिफिकेशन क्या होता है? कोल गैसिफिकेशन एक प्रोसेस है फॉर द कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू सिन गैस, या इसको हम जानते हैं एज सिंथेसिस गैस। ये जो सिन गैस होती है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन H2, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो ये गैसेस जब हमारे पास आ जाती हैं, उसके बाद हम इसको चाहे इलेक्ट्रिसिटीज का यूज़ करें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, या इसको यूज़ करें हम फर्टिलाइज़र बनाने में, या इसका यूज़ हम चाहे फिर कर सकते हैं इन केमिकल या फर्टिलाइजर्स को यूज़ करने में, या केमिकल्स यूज़ करने में, बनाने में। तो केमिकल्स बना सकते हैं, फर्टिलाइजर्स बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हम इससे जनरेट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे यूजेस हो जाते हैं इस सिन गैस के। और कोल गैसिफिकेशन की एक जो बहुत ही खास बात और अच्छी बात यह है कि इसमें हम लो ग्रेड कोल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, बेनिफिट्स इसके ये है कि इंडिया का जो एनर्जी नीड्स है ऑन द वर्ल्ड या फॉरेन कंट्रीज, वो भी इससे कम हो जाएगा। जो हमारे मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ कोल, श्री प्रहलाद जोशी, इन्होंने एक वेबिनार के जरिए इस टारगेट का हमें बताया। 2030 का आप ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज ICI is released by A. Cabinet Committee on Economic Affairs, B. Prime Minister Office, C. National Statistical Office या D. Department of Industrial Policy and Promotion। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है D. Department of Industrial Policy Promotion। हम इसे देख लेते हैं। जो 8 इंडस्ट्रीज होती हैं वो ये हैं, 8 कोर इंडस्ट्रीज: कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स और इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या आप इसमें कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं कि इसमें से सबसे ज़्यादा वेटेज कौन सी, टॉप 3 कौन सी इंडस्ट्रीज का होता है? इन्हें कोर इंडस्ट्रीज इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इनका जनरल इकोनॉमिक इफेक्ट होता है काफ़ी सारे सेक्टर्स में भी, एंड अदर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से भी इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इन 8 कोर इंडस्ट्रीज का। इसे प्रिपेयर किया जाता है थ्रू द मंथली प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। डॉक्टर सरोज घोष इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? Dr. Saroj Ghosh is associated with which field? A. Science, B. Arts, C. Social Service या D. Literature। जो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो है A, that is
साइंस. डॉक्टर सरोज घोष इज एसोसिएटेड विद साइंस फील्ड. इनके बारे में कुछ बातें जानते हैं. So recently he has turned 85 years old on 1st of September 2020. इन्होंने एक मेजर रोल प्ले किया था इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम इन द ईयर 1978. तो इनका काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है साइंस सेंटर्स को इस्टेब्लिश करने में इंडिया में, और काफ़ी ज़्यादा साइंस को प्रमोट करने में, एक लोकल लेवल तक साइंस को पहुंचाने में. इन्हें फादर ऑफ साइंस सेंटर मूवमेंट इन इंडिया भी कहा जाता है. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? ए रानी रामपाल, बी एयर फोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, सी आर्मी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, या डी विराट कोहली. सो जो यहाँ पर करेक्ट आंसर है दैट इज बी एयर फोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है. तो क्या है ये पुरस्कार? सो बेसिकली एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को ये पुरस्कार से नवाजा गया है फॉर द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन हेल्पिंग स्पोर्ट्स पर्सन टू एक्सेल इन देयर रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन. साथ ही साथ इम्प्लीमेंटिंग रोबस्ट स्पोर्ट्स वेलफेयर मेजर्स, कैसे कैसे हम स्पोर्ट्स के अच्छे अच्छे मेजर्स को लेके आ सके, वो भी इसके लिए उनको ये पुरस्कार से नवाजा गया है. जो ये बॉडी है दैट इज एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बॉडी बोर्ड, स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड जो है, इट्स द एपेक्स बॉडी फॉर प्लानिंग और कंडक्ट ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आईएएफ के अंडर. तो आईएएफ के अंदर जितनी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं, दीज आर गवर्नड एंड कंडक्टेड बाय दिस बोर्ड, दैट इज एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो पूछा गया है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री इज लोकेटेड इन. दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री स्थित है ए मुंबई में, बी नई दिल्ली में, सी तमिलनाडु में, या डी पश्चिम बंगाल में. तो जो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो है डी वेस्ट बंगाल इन दुर्गापुर. दुर्गापुर में आपको मिलेगा सोलर ट्री, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री. तो इसको डेवलप किया गया है CSIR और सीमेरी ने. CSIR और जो हमारा है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट. तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा CSIR और CMERI सिमेरी. चलिए तो इसमें जो हुआ है रिसेंटली वो ये डेवलपमेंट है कि इन्होंने इंस्टॉल किया है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री, जो कि आप पिक्चर में देख सकते हैं. तो सोलर ट्री कुछ इस प्रकार से होता है, कैसे हम सोलर पावर को हार्नेस कर सकते हैं. जो ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इज अबव 11.5 kWp, दैट इज किलोवाट्स पीक. तो ध्यान रखिएगा सोलर जो सिस्टम्स होते हैं उनको ज़्यादातर kWp में मेजर किया जाता है. दिस स्टैंड्स फॉर किलोवाट्स पीक. और जो इसकी एनुअल कैपेसिटी हो जाएगी दैट विल जनरेट 12,000 से लेकर हमको मिलेगा 14,000 यूनिट्स तक का क्लीन एंड ग्रीन पावर. तो काफ़ी फायदेमंद है ये ग्रीन या सोलर ट्री जिसे हम बोल सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हु इज द चेयरमैन ऑफ LIC? LIC के चेयरमैन कौन है? A MR कुमार, B अजय त्यागी, C गोविंदा चिंटाला, या D MS साहू. सो जो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो है A MR कुमार. सो MR कुमार जो है ही इज द चेयरमैन ऑफ LIC. अजय त्यागी इज द चेयरमैन ऑफ SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. गोविंद चिंटाला जो है ही इज द चेयरपर्सन ऑफ नाबार्ड, और MS साहू जो है ही इज द चेयरपर्सन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया. तो ये ध्यान रखिएगा आप, ये सारे लोगों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कौन कौन किस किस ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पर चेयरमैन हैं, ये सब हमने इसमें देखा. सो ये हैं मिस्टर MR कुमार. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Oculus is owned by A Google, B Apple, C Adobe, या D Facebook. So Oculus is owned by
D, that is Facebook. Facebook काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है because of certain regulations. So Oculus जो है it is a subsidiary of Facebook. जो ये कंपनी है बेसिकली VR टेक्नोलॉजीज पे काम करती है. VR कुछ इस प्रकार से होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एज विजुअल रियलिटी. क्या आप कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि विजुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या अंतर होता है एक लाइन में? चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं. विच स्टेट हैज रिसेंटली स्टार्टेड द फर्स्ट रोरो सर्विस? कौन से राज्य ने हाल ही में पहली रोरो सर्विस शुरू की है? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटका, सी केरला या डी ओडिशा? सो जो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो है बी, दैट इज कर्नाटका. कर्नाटका हैज रिसेंटली स्टार्टेड द फर्स्ट रोरो सर्विस. जो ये रोरो सर्विस का कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली शिप्स में ज़्यादा आपने सुना होगा. क्या होता है कि जैसे कोई एक आपको एक जगह से, ये एक लैंड है और ये एक दूसरा लैंड है, यहाँ पर वाटर बॉडी सेपरेट कर रही है, तो आपको इस जगह से जाना है बी पॉइंट पे. ये हमारा ए पॉइंट हो गया और यहाँ से आपने जाना है अपनी लोकेशन बी पे. तो आप क्या करेंगे, अपनी कार के साथ इस रोरो सर्विस में जाएंगे और इसके अंदर आप अपनी कार पार्क कर लेंगे. ये शिप आपको इधर ले जा लेगी या जो भी आपका एक वेसल है ये आपको उधर ले जा लेगा और वहाँ से आप फिर अपनी गाड़ी में से आगे बढ़ सकते हैं. तो इस तरीके से ये हम इसे बोलते हैं रोरो सर्विस. सो रिसेंटली क्या हुआ है, रेलवेज ने भी इसी तरीके से अपनी एक रोरो सर्विस शुरू करी है. जो सामान लेके जाया जाएगा उसको यहाँ पर इस ट्रेन में ट्रक्स लेके जाए जा सकते हैं. सो एक ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है. रेलवे स्टार्ट्स द रोरो सर्विस फ्रॉम कर्नाटकाज नीलमंगला टू महाराष्ट्राज बाले. चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं. When was Pranab Mukherjee honored with Bharat Ratna Award? A 2017, B 2018, C 2019 या D 2020? काफी इजी क्वेश्चन है. सो द करेक्ट आंसर इज Shri Pranab Mukherjee received the Bharat Ratna Award in the year 2019. The Bharat Ratna Award is the highest civilian award. तो इसी के साथ हमारे आज के 10 MCQs होते हैं फिनिश. आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग थॉट शेयर करना चाहूँगा आपके साथ. दैट इज व्हेन यू वर बॉर्न यू क्राइड एंड द वर्ल्ड रिजॉइस्ड. लिव योर लाइफ इन सच अ वे दैट व्हेन यू डाई द वर्ल्ड क्राइज एंड you rejoice. So take care until next time. Thanks for watching. I hope you enjoyed this video.